नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय है नई दिल्ली। और इस समय बीएसएफ के जो है डीजी कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल इस समय बीएसएफ के डीजी हैं और इनका मुख्यालय कहाँ है, तो यह नई दिल्ली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जिले किस प्रदेश में हैं, तो सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वो है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिले के साथ साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे विधानसभा के सदस्य संख्या भी है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा सांसद जो है उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो वह है 75 जिले। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। और सीएपीएफ के तहत कितने जो है सेना आती है, कितने फोर्सेस आती हैं, तो वो है 5 फोर्सेस। देखिए, एक होता है सीआरपीएफ, दूसरा होता है सीआईएसएफ, आपका तीसरा बीएसएफ हो जाएगा, चौथा एसएसबी और पांचवा आईटीबीपी होता है। ठीक है, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ये 7 होते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, 7 नहीं होते हैं। देखिए, इनके जो सीएपीएफ के जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, जो डीजी होते हैं, तो ये डीजी जो है आईपीएस अफसर होते हैं। ठीक है, आईपीएस अफसर होते हैं और यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो पैरामिलिट्री होते हैं, तो पैरामिलिट्री में आपके फोर्सेस होते हैं एनएसजी और असम राइफल्स, और एक होता है एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो ये जो तीनों होते हैं, ये होते हैं आपके जो पैरामिलिट्री में। ठीक है, जबकि सीएपीएफ में जो है ये 5 फोर्सेस आते हैं। तो जो पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस होते हैं, जो 3 फोर्सेस, तो इसमें जो है इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह आपके आर्मी का जो है अधिकारी होता है। वो भी कार्य करेगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही, लेकिन उसमें आर्मी के अफसर जो है सबसे बड़ा उसका अधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीएपीएफ और पैरामिलिट्री में फ़र्क होता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों, ये उच्च जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि इस समय सीजेआई कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये आपके इतिहास से क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को छूती है। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो वह है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, आपका भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जिसे भारत की सीमा लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है जो है एसएचओ का फुल फॉर्म होता है, जबकि एसओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन ऑफिसर। तो जो एसओ होता है वो 2 स्टार होता है, जबकि एसएचओ 3 स्टार होता है। दोस्तों, इसका पूरा डिटेल वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक कॉमन जानकारी है, ये एक कॉमन नॉलेज है। इसे आप लोग अपने नॉलेज में ज़रूर रखिए कि एसओ क्या होता है, एसएचओ क्या होता है। कहीं कि क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कभी भी थाने में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे जो है ये एसएचओ और एसओ सब सुनने को मिलते हैं। और दोस्तों, इसके जो फुल फॉर्म होते हैं, तो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसीलिए इस फुल फॉर्म को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिलिट्री में कुल कितनी सेनाएं हैं। तो देखिए, जो मिलिट्री में स्पेशली 3 सेनाएं आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मिलिट्री और आर्मी सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिलिट्री के अंतर्गत आर्मी आती है, एयरफोर्स आता है और आपका नेवी आते हैं, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना जो है ये आपके मिलिट्री में शामिल है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल, यानी कि बीएसएफ के जो डीजी कौन है, डायरेक्टर ऑफ जनरल कौन है, तो वो है आपका नितिन अग्रवाल। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वह नई दिल्ली में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिलचर नामक जगह भारत के किस राज्य में है। तो जो सिलचर नामक जगह है ये है असम राज्य में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो असम राज्य है। और असम के देखिए, असम राज्य इसका कैसे पड़ा, तो असम यानी कि जो असम है, तो ये 3 जो है अक्षर से बना है, सम
और अ। तो असम का मतलब कि जो बराबर नहीं है। तो असम जो है इतना ज़्यादा वहाँ पे पर्वतीय इलाका है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ज़मीन जो है वहाँ पे आपको फ्लैट नहीं मिलेगी, वो समतल नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा है ऊपर नीचे, इसीलिए इसको असम कहा गया है, असम कहा गया है। तो सिलचर नामक जो जगह है वो कहाँ पे है? तो असम राज्य में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। दोस्तों ऐसे आपके क्वेश्चन हिंदी से आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ये इस तरह से चौपाई या फिर कोई सूक्ति दे रही है और उसमें दे रहा है कि मूर्ति शब्द का पर्यायवाची बताइए, या फिर जो है मूर्ति शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है तो इसमें है कि मूरत शब्द का क्या पर्यायवाची होता है, यानी कि इसमें जो मूरत शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रतिमा होता है। तो मूर्ति को हम लोग प्रतिमा भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन चौपाई है, हमारे रामचरितमानस से ये लिया गया है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अभी हाल ही में जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है तो उसकी ऊंचाई इसमें पूछा है, तो उसकी ऊंचाई जो है 161 फीट। दोस्तों ये जो है मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे आपका 161 होगा, 161 फीट इसकी ऊंचाई है, जबकि इसका जो है 360 फीट लंबाई है और 250 फुट आपकी चौड़ाई है। दोस्तों इसमें पक्का आपका क्वेश्चन आएगा एसएससी में, या फिर आपका जो है जो पुलिस का एग्जाम हो, इसमें जरूर से जरूर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आप लोग जो है इसको जरूर क्लियर कर लेगा। जितने भी राम मंदिर से क्वेश्चन है आप लोग या तो हमारे चैनल पे जाके या फिर और भी जितने भी वीडियो है वहाँ से आप चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी निकाल लीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का सबसे छोटा कमीशन्ड ऑफिसर पद कौन है। यानी कि जो हम लोग एनडीए जब क्वालिफाई करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो हमें जो है सबसे छोटा कमीशन्ड ऑफिसर पद मिलता है, तो वह कौन सा है? तो वह है लेफ्टिनेंट, ठीक है। अगर आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे तो आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, और लेफ्टिनेंट से जो है बड़ा पद कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट जो है प्रमोशन लेकर मेजर बनता है, मेजर से फिर वो प्रमोशन लेकर जो है कैप्टन बन जाता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको एक दिन जनरल बनाया जाता है। तो जनरल जो है सबसे बड़ा पद है, जबकि कमीशन में सबसे छोटा पद कौन है? तो वह है लेफ्टिनेंट। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा के क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 430 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि कितने जो है संसदीय क्षेत्र हैं? तो वो है 80, और कितने जिले हैं? तो वो है 75 जिले। अगला आपका क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का देखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है, देखिए आपको हर जो है फुल फॉर्म कंप्लीट रखना है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर है आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और यहीं पे ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। देखिए नाटो स्पेशली जो है यूरोपियन यूनियन जो है, तो वो यूरोपियन यूनियन को जो है अपना आर्मी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूरोप में देखेंगे तो बहुत छोटे-छोटे कंट्री है, लेकिन उनमें कभी भी आपसी जो है झगड़ा नहीं होता, कभी आपसी में जो है गोलीबारी नहीं होती है। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है तो वो जो है इन सबको जो है यूरोपियन यूनियन में जो नाटो है तो वो सबको जो है सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। और अगर आप किसी भी नाटो के सदस्य देश पे जो हमला करता है, कोई भी बाहरी कंट्री, तो पूरा नाटो के जितने भी 31 सदस्य हैं, अभी इस समय 31 नाटो में सदस्य हैं, तो माना जाता है कि पूरे 31 राष्ट्र पे हमला किया गया है और 31 राष्ट्र मिल के जो है उसका जो है जवाबी कार्रवाई करते हैं। इसीलिए कोई जो है नाटो से जो है टकराता नहीं है, क्योंकि इसमें 31 देश शामिल हैं। और सबसे जो अंतिम देश शामिल हुआ, पहले इसमें 30 ही देश थे, लेकिन सबसे अंतिम देश जो है वो फिनलैंड इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। फिनलैंड जो है 31वां देश बन गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वह पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। जैसे कि जो सीएपीएफ में होते हैं कि डीजी होते हैं, तो वो जो है महानिदेशक कहा जाते हैं, ठीक है। उस जो भी आपका सीआरपीएफ हो या फिर बीएसएफ हो या फिर सीआईएसएफ हो, तो उसके डीजी कहे जाते हैं। जबकि जो स्टेट होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेट के भी जो पुलिस अफसर होते हैं वो आईपीएस अधिकारी होते हैं, जबकि आपके सीएपीएफ के भी जो पुलिस अफसर होते हैं, जो सीएपीएफ के भी जो अधिकारी होते हैं, सबसे बड़ा सीनियर जो डीजी होता है वो भी आईपीएस ही होता है। और लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री के देखेंगे कि जो सबसे बड़ा अधिकारी, जो सबसे सीनियर अधिकारी होगा, वह आर्मी का कोई अधिकारी रहता है। ये इसमें डिफरेंस होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। तो देखिए इस वर्ष अभी जो हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इसका मुख्य अतिथि थे जो मुख्य अतिथि थे ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। सॉरी दोस्तों, अभी जो ये हम जो गणतंत्र दिवस मनाया गया ये 74वां नहीं, ये 75वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इनका नाम जो है इमैनुअल मैक्रॉन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का पूर्वी कमान का है। तो दोस्तों एयरफोर्स का जो पूर्वी कमान है ये है मेघालय की राजधानी शिलांग में। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, यहाँ पे इसकी पूर्वी कमान है, जबकि वायुसेना का पश्चिमी कमान है वो नई दिल्ली में है, और इसका दक्षिणी कमान का है तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो वहाँ पे इसका दक्षिण यानी वायुसेना का दक्षिणी कमान है। तो जिस तरह से आर्मी में 7 कमान है उसी तरह से, यानी कि थल सेना के 7 कमान है उसी तरह से वायुसेना के भी 7 कमान है, और जल सेना के 3 कमांड हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। दोस्तों इस दिन जो है 21 अक्टूबर को जितने भी हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस होते हैं या फिर सीएपीएफ के जो फोर्सेस होते हैं, वो जो है अपना जो है शहीद स्मृति दिवस, या फिर जो स्टेट पुलिस होती है वो अपना शहीद स्मृति दिवस मनाती है। यानी कि जितने भी सैनिक जो है शहीद हुए होते हैं उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो वह कौन सा तिथि होता है, तो होता है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बंद जाता है, जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बंध जाता है, उस देश की प्रजा समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। यह किसका कथन है, तो यह जो कथन है वो है चाणक्य का। दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जिस देश का राजा महलों की सुख सुविधाओं में बंध जाएगा तो उस देश की प्रजा जो है वो समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाएगी। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण है वो है कि जब जब महाराज जो जनक जी महाराज थे, तो जनकपुर में जब काफ़ी भीषण अकाल पड़ा था, प्रजा जो है मर रही थी, लेकिन जब वो मंत्रियों से पूछते तो उनके चापलूस मंत्री कहते कि अरे जनता खूब जो है खुशहाल से ज़िंदगी जी रही है, सभी लोग बहुत ही मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वेश बदल के जब वो बाहर आए, अपने महलों से बाहर आए, तो देखा कि प्रजा जो है समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर है। तो इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि अगर वैसा राजा हमारे देश को मिलेगा तो हमारा देश बर्बाद होगा, लेकिन अब वैसे ही राजा हमें मिल रहे हैं, इसीलिए हमें डब्ल्यूसीपी पे विचार करना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है सही हो सके। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है। तो देखिए शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, और यह शरीर के किस जो है हिस्से में पाई जाती है, ये है जांघ। ठीक है, जो हमारा जांघ होता है, जो पैर का ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा जांघ होती है, तो ये इसी में फीमर पाया जाता है। ठीक है, और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है तो वो है स्टेपिज, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये 21वां जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।